Let me ask you one thing. Have you ever noticed how the strongest person in the room is really the loudest one? 9 out of 10 cases में ये वो बंदे होते हैं जो ना ही किसी चीज के लिए रश कर रहे हैं, ना ही किसी वजह से पैनिक कर रहे हैं. And somehow the entire room starts looking at them as the strongest person in the room. और इनको देखने के बाद अपन ये सोचते हैं कि ये तो बचपन से ही ऐसा होगा. It is about how mentally strong people are built intentionally, quietly and daily. I am sure once you see it, you won't be able to forget it. Anyone can look confident when life is going according to the plans and life is going easy. But जब चीजें खराब होती हैं, जब प्लान्स काम नहीं करते एंड लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तब पता चलता है कि तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा स्ट्रांग है. मेंटली स्ट्रांग पीपल वो कुछ भी काम करने के पहले पॉज लेते हैं, अपने इमोशंस के इम्पैक्ट को कम होने देते हैं. क्योंकि जब तुम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो, रियलाइज करते हो कि तुम कौन सा इमोशन फील कर रहे हो, उसको थोड़ा सा टाइम देते हो, उसकी एनर्जी कम हो जाती है. एंड जब तुम्हारी इमोशंस की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, तब तुम लॉजिकली सोच सकते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ करना भी है या नहीं. जब अपन सोचते नहीं है ना, बिना सोचे इमोशंस के ऊपर रिएक्ट करने लगते हैं, वी रिएक्ट टू एवरीथिंग एंड नॉट एवरीथिंग डिजर्व्स अ रिस्पॉन्स. इसीलिए रिएक्शन और रिस्पॉन्स, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो सिर्फ एक पॉज का होता है. मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल नो वेरी वेल कि वो पॉज का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है. इसीलिए गेम उनके फेवर में चेंज हो जाता है, बिकॉज दे नो दैट पॉज इज इंपॉर्टेंट. अपने को भी रिस्पॉन्सिव बनना है, रिएक्टिव नहीं. बीच में एक पॉज लेके आना है कुछ भी एक्शंस लेने के पहले, ताकि हमारे इमोशंस का इम्पैक्ट कम हो जाए और हम सोच के समझ के किसी भी चैलेंज को फेस कर पाए. याद है ना, योर ब्रेन रिवायर्स एज यू रिपीट एज यू थिंक. इसीलिए जितने बार तुम रिएक्ट करते हो, तुम्हारे ब्रेन को लगता है यार जैसे ही इमोशंस आएंगे मुझे रिएक्ट कर देना है. ऑन द अदर हैंड, जब तुम्हें एक इमोशन फील होता है, तुम एक पॉज लेते हो एंड देन अपने एक्शंस लेते हो, तुम्हारा ब्रेन वो हैबिट डेवलप करता है कि यार जब भी इसे कुछ फील होता है, ये थोड़ा सा पॉज लेता है, चीजों को समझता है एंड देन एक्ट करता है. बहुत ही छोटी सी चीज है जो तुम्हें हेल्प कर सकती है, दैट इज अवेयरनेस. एक हफ्ता बस एक नोट बना लो कि तुम किन चीजों पे रिएक्ट करते हो, किन चीजों पे रिस्पॉन्ड करते हो. तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि कहाँ पे तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत है. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली. लर्न हाउ टू यूज दैट पॉज इन एवरी सिचुएशन. हर सिचुएशन में उस पॉज को यूज करना सीखो, तभी जाके तुम्हारी वो हैबिट डेवलप होगी. जब तुम रिएक्ट करना बंद कर दोगे एंड रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दोगे. फियर इज नॉट द एनिमी, द अवॉइडेंस इज. मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू फील फियर बट दे ट्रेन विद इट. उन्हें पता है हर चीज फील हो रही है, बट फिर भी उनके लिए प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है. डर लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, फिर भी उन्हें पता है कि मुझे जो काम करना है वो जरूरी है, मैंने जो काम डिसाइड किया है वो कंप्लीट होना चाहिए. इट इज बिकॉज व्हेनेवर वी अवॉइड समथिंग, हमारे नर्वस सिस्टम को लगता है कि वी आर नॉट गुड इनफ, इसके बस की नहीं है, इसीलिए इस चीज को अवॉइड कर रहा है. एंड देन हमारा नर्वस सिस्टम बाकी चीजों को भी अवॉइड करने लगता है. इसीलिए जब तुम चीजों को अवॉइड करना बंद करते हो, चीजों को एक्सेप्ट करते हो, समझते हो एंड देन प्लान करते हो कि तुम्हें कैसे एक्शंस लेने चाहिए, तुम्हारे नर्वस सिस्टम को ये एविडेंस मिलता है ही कैन फेस एनीथिंग दैट इज इन फ्रंट ऑफ हिम. तुम्हारे लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी आ जाए, अगर तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम है ना, 99% चांस है कि तुम हर चीज को ओवरकम कर सकते हो. इसीलिए अपने नर्वस सिस्टम को एविडेंस दो, बार बार ये एविडेंस दो कि तुम्हारी लाइफ में जो भी चीजें आती हैं तुम अवॉइड नहीं करते हो, तुम एक्सेप्ट करते हो. आई डोंट नो कितने लोग ने शर्लॉक होम्स की टीवी सीरीज देखी है, बट एक एपिसोड में एक सीन है जहाँ पे शर्लॉक होम्स को एक बुलेट लगती है एंड वो इमेजिन करते रहता है कि वो उस सिचुएशन से कैसे निकल सकता है. विलन बोलता है, विलन का नाम आई थिंक जिम मोरियार्टी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. विलन बोलता है यू आर एब्सोल्युटली अलाउड टू फील द पेन, यू कैन नॉट बी अफ्रेड ऑफ इट. सेम चीज हम लोगों को भी अप्लाई करनी है. जो इमोशंस, जो फीलिंग्स फील हो रही है ना, उन्हें एक्सेप्ट करो कि हाँ तुम्हें जो भी फील हो रहा है इट इज 100% ट्रू. देन रियलाइज कि वो सिर्फ एक फीलिंग है, थोड़े टाइम बाद पास हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद फीलिंग्स चेंज हो जाती है, बट वो पॉज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन उसके बाद एक्ट करना इंपॉर्टेंट है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन फीलिंग्स और इमोशन से डरना बंद कर दो. हमारे नर्वस सिस्टम को ये पता होना चाहिए हम जो फीलिंग्स अभी फील कर रहे हैं, जो इमोशंस हमारे सामने हैं, वो टेम्परेरी हैं, हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड देन प्रेशर में, फियर के प्रेजेंस में हम काम जरूर कर सकते हैं. इट इज एज सिंपल एज दैट. प्रूव योर फियर्स रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ योर नर्वस सिस्टम एज मेनी टाइम्स एज यू कैन. थर्ड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अनबॉदर्ड एंड अनप्रोटेक्टेड. अपन मोस्टली क्या करते हैं, हर फियर, डाउट या फिर नेगेटिव ओपिनियन को बहुत ज्यादा अपने दिमाग में जगह दे देते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं. इसी वजह से उनकी स्ट्रेंथ, उनका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे बढ़ते जाता है. फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बैडमिंटन के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ, एक मैच खेल रहा हूँ एंड मेरे कोच मुझे खड़े होकर देख रहे हैं. अब वो मुझे बोलते हैं कि यार राज, फ्रंट कोर्ट में तेरा फुटवर्क अच्छा नहीं है. तब इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं उनके ओपिनियंस को ध्यान दूं, बिकॉज ही हैज अचीव्ड व्हाट आई वांट टू अचीव इन दिस एग्जांपल, दैट इज टू बी अ बेटर बैडमिंटन प्लेयर. तो मुझे मेरे कोच की बात एंड उनके कमेंट्स पे ध्यान जरूर देना पड़ेगा. बट ऑन द अदर हैंड, अगर एक बंदा जिससे बैडमिंटन खेलना नहीं आता है, बाहर से खड़े होकर सिर्फ वो मैच देख रहा है मेरा, और वो मुझे कुछ भी ओपिनियन दे रहा है, कुछ भी कमेंट पास कर रहा है, मैं 110% उसको इग्नोर करने वाला हूँ. क्यों? क्योंकि वो बंदे को ना बैडमिंटन खेलना आता है, ना वो उस जगह पे है जहाँ पे मुझे उसकी एडवाइस लेने की जरूरत है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन किन चीजों पे हमें ध्यान देना है, किन चीजों को हमें हमारे मन पे लेके आना है
एंड इन चीजों को कंप्लीटली इग्नोर करना है। हर चीज हमारा रिएक्शन डिजर्व नहीं करती है, हर चीज हमारा अटेंशन डिजर्व नहीं करती है। हमारी एनर्जी अनलिमिटेड तो है नहीं, इसलिए बी वेरी अवेयर कि तुम किन चीजों पे अपनी एनर्जी दे रहे हो एंड किन चीजों को तुम्हें पहले ही एलिमिनेट करके बाहर निकाल देना है। कॉन्फिडेंट एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल दे डू नॉट आर्ग्यू विद एवरीवन। हर किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, उन्हें पता है उनका काम क्या है, उन्हें पता है उनका काम कैसे करना है, किन चीजों पे फोकस करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किन चीजों पे फोकस नहीं करना है। हम लोगों को भी ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, डिसाइड करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा क्या चीजें हमारी टाइम, एनर्जी एंड फोकस डिजर्व करती हैं, किन चीजों को हमें एलिमिनेट करना है, किन चीजों को हमें कंप्लीटली इग्नोर करना है। फोर्थ पॉइंट इज प्रेशर इज फ्यूल इफ यू आर प्रिपेयर्ड। प्रेशर ब्रेक नहीं करता है। हम लोग जब किसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, वो चीज हमें ब्रेक करती है, वो चीज हमें डिफिकल्ट लगती है। आई एम कॉन्फिडेंट जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हर कोई विराट कोहली को जानता है। वी ऑल नो विराट कोहली इज नोन एज द चेज मास्टर। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में उससे बेटर चेज कोई नहीं करता है। इमेजिन करो उस बंदे पे प्रेशर नहीं होगा। हमारे विकेट्स जा रहे हैं, पिच कैसा खेल रही है, सामने वाली टीम फील्डिंग कितना अच्छा कर रही है, सामने वाले बॉलर्स कितनी अच्छी लाइन और लाइन से बॉलिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजों को देखते हुए भी विराट कोहली परफॉर्म्स। वी ऑल नो ऐसा कितनी बार हुआ है विराट कोहली ने सामने वाली टीम के हाथ से मैचेस लाके इंडिया को मैचेस जिताए हैं। दैट इज बिकॉज उस बंदे ने इतनी ज्यादा मेहनत करी है, इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है वो बंदा कि प्रेशर उसके लिए फ्यूल है। ऐसा इसीलिए क्योंकि विराट कोहली हैज प्रिपेयर्ड, इतना ज्यादा प्रिपेयर करके आया है वो बंदा कि जो भी प्रेशर वाली सिचुएशंस होती हैं वहां पे विराट कोहली को परफॉर्म करने में मजा आता है। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई ऐसा बंदा है जो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करके नहीं आया, अपने स्किल्स पे काम करके नहीं आया, ओवरऑल प्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं है, उसे बहुत ज्यादा पैनिक फील होने वाला है अगर वो विराट कोहली की सिचुएशन में रहता है। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट वी ऑल नो कुछ टीम्स और बहुत सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो विराट कोहली से कम्पीट जरूर करना चाहते हैं, बट जितनी प्रिपरेशन विराट कोहली ने की है वो लोग उस प्रिपरेशन के आसपास भी नहीं है। इसीलिए प्रिपेयर करो खुद को ऐसे सिचुएशंस के लिए जहां तुम्हें पता है कि तुम्हें चैलेंजेस मिलने वाले हैं, डिफिकल्टीज आने वाली हैं, फेलियर्स मिलने वाले हैं। अगर तुम प्रिपेयर्ड रहोगे तो तुम पैनिक नहीं करते हो। याद है स्कूल लाइफ में जब हमारे एग्जाम्स आते थे, हर ग्रुप में एक बंदा ऐसा जरूर होता था जो एग्जाम के सुबेरे ना पढ़ रहा है, ना रिविजन कर रहा है, ना ही इंपॉर्टेंट आंसर याद करने का उसे कोई भी हड़बड़ी है। अमन, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। इन बंदों को बिल्कुल हड़बड़ी नहीं होती थी किसी भी चीज की, आराम से घूमते रहते थे और पेपर दे के आते थे और बहुत अच्छा पेपर जाता था। बिकॉज ऐसे स्टूडेंट पहले से ही अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखते थे, प्रिपरेशन करके रखते थे, रिविजन कंप्लीट करके रखते थे। हम लोग एग्जाम आने के एक हफ्ता पहले पढ़ाई स्टार्ट करते थे, इसीलिए एग्जाम के दिन पैनिक करते थे, सबको हड़बड़ी रहती थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते भाई, या फिर कितनों का एग्जाम के पहले सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता था। आई वाज आल्सो वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स जिसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जाम दे के आ गए। इन दोनों एग्जाम्पल से एक ही चीज पता चलती है, जब तुम प्रिपेयर करते हो प्रेशर फ्यूल लगने लगता है। अगर तुम प्रिपेयर नहीं करते हो अपने आप को, प्रेशर हम पैनिक करोगे एंड जब हम पैनिक करते हैं ना हम परफॉर्म कर पाते हैं, यूजलेस मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कमिट करते हैं। इसलिए प्रिपरेशन में ध्यान दो, परफॉर्मेंस अपने आप आएगी। फिफ्थ एंड पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ योर एनर्जी। इट इज नॉट दैट यू लैक एनर्जी, इट इज जस्ट दैट यू आर लीकिंग इट। जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उन पे अपनी एनर्जी क्यों दे रहे हैं? हम लोग क्या करते हैं, दुनिया भर की चीजें सोचते रहते हैं। डिसाइड फॉर योरसेल्फ, तुम्हें अपनी एनर्जी कहाँ यूटिलाइज करनी है एंड कहाँ वेस्ट नहीं करनी है। व्हेन यू स्टॉप वेस्टिंग एनर्जी ऑन यूजलेस थिंग्स, यू हैव अ लॉट ऑफ इट फॉर द थिंग्स विच रियली मैटर। जो चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनली इन चीजों को याद रखना, प्रेशर कैन ओनली ब्रेक यू इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल प्री डिसाइड how they are going to face challenges, responding and not reacting, facing discomfort on purpose, filtering criticism intelligently, turning pressure into fuel and care but selectively। भाई बात एकदम सिंपल है, लाइफ तुमको टेस्ट करने वाली है, तुम्हें ये डिसाइड करना है कि या तो तुम डिस्कम्फर्ट के इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी काम करने वाले हो या फिर अपनी प्रोग्रेस एंड ग्रोथ की जर्नी कंटिन्यू करने वाले हो। तो स्टार्ट टुडे, नॉट लाउडली, नॉट परफेक्टली, जस्ट डेलिबरेटली। अगर तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, प्लीज इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई है जिसे ये वीडियो 1% भी पर्सनली या प्रोफेशनली ग्रोथ में हेल्प कर सकती है, प्लीज उन्हें ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करना।